ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमः। अविरल शब्द घनका प्रक्षालत सकल भूतलमलकलंका मुनिकृपाशक्तिर्था सरस्वती हरतु नो दुर्गाम् अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकामदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रजीनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्रीसर्वज्ञदेवः उत्तरग्रन्थकर्तारा श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनानुसारमास श्रीमदाचार्यप्रभुस्वामी उमास्वामी आचार्येण विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणि मङ्गलं कुन्दार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं परमभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। छठवा अध्याय प्रश्न नंबर 226 सूत्र नंबर 3 योग के निमित्त से आश्रम के भेद और उनका कार्य। सामान्य से वह आश्रम एक ही प्रकार का होता है, लेकिन उसको जैसा योग का निमित्त मिलता है वह अनेक रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जल, वर्षा का जल एक ही होता है, लेकिन वही वर्षा का जल जब सीप के मुख में जाता है तो मोती बन जाता है। वही वर्षा का जल जब सर्प के मुख में जाता है तो विष बन जाता है। वही वर्षा का जल जब ईख में जाता है तो मीठा रस बन जाता है। वही नीम में जाता है कड़वा बन जाता है, और यदि वही दूध में जाके गिर जाए तो दूध नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से जो कर्मों का आश्रम होता है वह आश्रम हमारे योगों की उस समय जो परिणति होती है उन योगों के अनुसार शुभ और अशुभ रूप हो जाता है, जिसे हम पुण्य और पाप कहते हैं। वह पाप के भी अनेक भेद और पुण्य प्रकृतियां भी अनेक प्रकार की हैं, लेकिन दो भागों में विभाजन किया है, एक शुभ और एक अशुभ। सारे के सारे जो 8 कर्म हैं उन 8 कर्मों को दो प्रकार से विभाजन, एक शुभ माने पुण्य कर्म और अशुभ माने पाप कर्म के रूप में विभाजन हो जाता है। वह हमारे योग उस समय जो योगों में यदि वक्रता है तो अशुभ आएंगे, और योगों में सरलता है तो शुभ कर्म आएंगे। योगस्य अवक्रता इति आर्जवम, ऐसा भी सूत्र है कि योगों की जो अवक्रता है उसका नाम आर्जव है, तो योगों में जो वक्रता है उसका नाम मायाचारी है। तो उस समय माया रूप परिणमन है मन वचन काय, या आर्जव रूप परिणमन है, उसके अनुसार ही उन आश्रमों के भेद होते चले जाते हैं। योग के निमित्त से आश्रम के भेद
और उनका कार्य। शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रम होता है और अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रम होता है। यद्यपि योग आत्म प्रदेश के परिस्पंद को कहते हैं, इसलिए उसमें शुभाशुभ की कल्पना संभव नहीं है। मात्र आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, उसका नाम योग है। अब उसमें क्या शुभ और क्या अशुभ। तथापि जैसे लोक में जिस उद्देश्य से क्रिया की जाती है, वह क्रिया उसी प्रकार की मानी जाती है। प्रशस्त उद्देश्य से की गई क्रिया प्रशस्त गिनी जाती है और अप्रशस्त उद्देश्य से की गई क्रिया अप्रशस्त गिनी जाती है। क्रिया एक ही है, लेकिन उसके पहले आपने संकल्प क्या लिया है, किस संकल्प के साथ उस क्रिया को आप कर रहे हैं। अगर आपका संकल्प अशुभ है तो क्रिया भी अशुभ कहलाएगी, और आपका संकल्प शुभ है तो वो क्रिया शुभ ही कहलाएगी। भले ही उसमें थोड़ा बहुत सावध भी हो, तो भी संकल्प उद्देश्य सही होने से वह शुभ कहलाती है। और यदि आप क्रिया शुभ भी कर रहे हैं लेकिन आपका संकल्प अशुभ है, तो आपका उद्देश्य अशुभ होने से वो क्रिया भी अशुभ ही कहलाएगी। जैसे रावण भगवान शांतिनाथ के जिनालय में बैठा है और शांतिनाथ भगवान की जाप कर रहा है, क्रिया तो शुभ ही है, योग तो सब शुभ ही है, लेकिन उसका संकल्प क्या है। उसका संकल्प है बहुरूपनी विद्या सिद्ध हो जाए। तो विद्या सिद्ध करके क्या करेगा, तो उसके द्वारा बहुरूपनी विद्या को सिद्ध करके लक्ष्मण आदि को मारने का भाव है। संकल्प क्या हुआ, अशुभ, लेकिन क्रिया क्या है, शुभ। उससे जो आश्रम होगा वो किस रूप में होगा, अशुभ रूप में ही होगा। ये हमें देखना पड़ेगा कि बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भीतर भीतर क्या चल रहा है। इसे उदाहरण में कई बार आता है, राम लक्ष्मण सीता वनवास की यात्रा में जा रहे थे, तालाब के किनारे देखा एक बगुला एक पैर पर खड़ा है। तो राम ने कहा कि देखो लक्ष्मण, ये कितना तपस्वी है, एक पैर पर खड़ा है। लक्ष्मण ने कहा भैया तुम बहुत भोले हो, एक पैर पे नहीं खड़ा, ये किसी को ठगने के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए, कि लोग समझे कुछ नहीं है और जैसे ही मछली आएगी वैसे ही उसको पकड़ लेगा। तो बाहर से वो अच्छा दिख रहा है, इसके बाद भी उसका उद्देश्य अशुभ है। और कभी कभी बाहर से हम गुरु है या माँ है अपने बच्चों को डांट रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं, तो भी उद्देश्य क्या है उनका, उनका उद्देश्य शुभ है, अच्छा है। तो फिर उनको अपराधी माना जाएगा क्या, नहीं, उन्हें अपराधी नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार हम सबके लिए जो गृहस्थ आदि होते हैं, धार्मिक क्रियाओं अनुष्ठानों को जब करने चलते हैं तो बहुत सारा आरंभ भी होता है, शाबद्ध भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको उसका पाप ना लग के, जो उसका उद्देश्य है, शुभ संकल्प है, उसके अनुसार उन्हें कर्म की निर्जराई होती है और पुण्य का बंध होता है। सावध लेसो बहु पुण्य रासो। अगर समुद्र में एक बूंद जहर गिर जाए तो समुद्र का पानी जहरीला नहीं होता है। ऐसे ही हमें अपनी क्रियाओं को करने में अगर थोड़ा बहुत आरंभ होता भी है, यद्यपि उसको आरंभ नहीं कहा गया, आचार्यों ने उसका विभाजन किया कि आरंभ अलग है और सावध अलग है। आरंभ जो कृषि है, वाणिज्य है और नौकरी है, इनको आरंभ कहा जाता है। इनमें जो हिंसा होती है उसको
आरंभ जनित हिंसा मानी जाएगी। लेकिन पूजन करना, भोजन बनाना, चौका लगाना, मंदिर बनाना, ये कोई खेती नहीं कर रहा है, वो कोई धन उपार्जन नहीं कर रहा है, बल्कि अपने पास उपार्जित धन है उसको और लगा के व्यय कर रहा है। तो उसको करने में उसको साबद्ध तो होगा, लेकिन फिर भी वो आरंभ की कोटि में नहीं आएगा। ऐसा भी जानना, क्रियाओं को करने में आरंभ आदि लगता है कि ये आरंभ है, लेकिन अपन भेद नहीं कर पाते। अपने को आरंभ शब्द से ही उसको कहा भी आश्रम के भेदों में, समरंभ, समारंभ, आरंभ मन वस्तन कीने, प्रारंभ कृत कार्य मोदन करके क्रोध आदि चतुष्ट। ये 108 ये भी आश्रम के ही द्वार है, लेकिन उनमें उद्देश्य क्या है, किस प्रकार का आरंभ आपने प्रारंभ किया है, जिस प्रकार का आपने संकल्प लिया है, आश्रम उसी प्रकार का होगा। अगर पाप के कार्यों का संकल्प लेके कर रहे हैं तो आपको पाप आश्रम होगा, लेकिन पुण्य क्रियाओं को करने का संकल्प लेके आरंभ कर रहे हैं, पुण्य का आश्रम होगा। बिना उसके अपन बच नहीं सकते। जहां तक अपने को कर्म का आश्रम है, अपने बंध के योग्य प्रकृतियां हैं, वहां तक अपन कर्म बंध से किसी रूप में भी बच तो नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि अपन पाप आश्रम से बच के पुण्य आश्रम कर सकते हैं। ये अपने पास साधन है। अपन बचने का प्रयास करें, कोई नहीं बचता। जहां तक यहाँ तक कि जो पाप कर्म है, ज्ञानावरण की घातिया कर्मों की सारी प्रकृतियां पाप रूपी होती हैं। अब उनका वंद कहाँ तक होता है, तो 10वें गुण स्थान तक। तो जब 10वें 9वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज भी जो छपक श्रेणी उपसम श्रेणी में है, वो नहीं बच पा रहे, अपन बच पाएंगे क्या? अपने आश्रम से तो नहीं बचते, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनमें स्थिति अनुभाग कम पड़ता है। क्या होता है, तो जिन परिणामों से हमारे पाप प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग कम पड़े, ऐसी क्रियाओं को हमें करना है। क्या होता है, जिन परिणामों से पाप प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग अधिक पड़े वो पाप क्रियाएं हैं, और जिनको करने में पाप प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग कम पड़े और पुण्य प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक पड़े। नहीं समझे ना? कसाय आदि क्या है, तीव्रता मंदता क्या कहलाती है? तीव्रता उसे कहा जाता है जिसके द्वारा पुण्य प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग तो कम होते हैं और पाप प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक पड़ते हैं। दोनों ही बंधेंगे ना, हम पाप कर्म के बंध से बच सकते ना पुण्य कर्म के बंध से बच सकते। दोनों ही कर्म बंधेंगे, लेकिन किससे बच सकते हैं? उनकी प्रगाढ़ता से। इतनी तीव्रता उसमें ना बने कि वो कर्म निधत्ती निकाचित रूप में पड़ जाए, या ऐसे पड़ जाए कि हम उनका कुछ भी भोग ना पाए, असमर्थ हो जाए जब वो उदय में आए। इतनी ही सावधानी हमें रखना है। इन परिणामों के द्वारा पाप प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग कम पड़े, मतलब हमें किसी को देना भी पड़े। लोग कहते कम से कम दे के इससे पिंड छुड़ा लेते हैं, वो मानते नहीं है, गले पड़ गया, कुछ तो लेके जाएंगे। तो आप कितना देना चाहते हैं? कम से कम देना चाहते हैं, और जब लेना चाहते तो अधिक से अधिक लेना चाहते हैं। तो पुण्य प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक पड़े और पाप प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग कम पड़े, और उसके कहा दुख शोक तापा क्रंदन पद परिदेवन। ये सब असाता आदि सबसे मुख्य ही से पकड़ो आप। दुख कर्म बनाना, शोक करना, ताप है, आक्रंदन, आगे इसी में सब आएगा, इसी अध्याय में है। तो उन परिणामों के बिल्कुल आचार्यों ने इतना बढ़िया आपको अलग अलग करके सारे मंत्र दे दिए हैं कि हम कैसे बचें, कौन से परिणाम करें। तीव्र कर्म के उदय में नहीं बच सकते, दुख भी करेंगे, शोक भी करेंगे, ताप भी होगा। जब हमारा कोई मध्यम
अति सुख होता है तो भी हम धर्म भूल जाएंगे, और अति दुख होगा तो भी भूल जाएंगे। इसलिए जो हमारे बीच के एक परिणाम है, अधिक पाप करेंगे तो नरक चले जाएंगे, अधिक पुण्य करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। ना नरक से मोक्ष मिलेगा, न स्वर्ग से मोक्ष मिलेगा। मोक्ष यदि जाना है तो यहीं आना पड़ेगा, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। नहीं समझे ना? तो बीच के जो परिणाम हैं, उन परिणामों को अपन पकड़ सकें कि हमें करना तो पड़ रहा है, लेकिन कितना। संकलेश कर रहे हैं लेकिन कितना, उसमें तीव्रता ना, उससे हम बच सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने सूत्र दिए कि शुभा पुण्यस्या शुभा पापस्य। शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रव होता है और अशुभ योग से पाप कर्म का। यद्यपि योग आत्म प्रदेश के परिस्पंद को कहते हैं, इसलिए उसमें शुभ शुभ की कल्पना संभव नहीं है। तथापि लोक में जिस उद्देश्य से क्रिया की जाती है, वह क्रिया उसी प्रकार की मानी जाती है। प्रशस्त उद्देश्य से की गई क्रिया प्रशस्त गिनी जाती है, और अप्रशस्त उद्देश्य से की गई क्रिया अप्रशस्त गिनी जाती है। वैसे ही शुभ परिणामों में जो योग होता है वह शुभ योग है, और अशुभ परिणामों में जो योग होता है वह अशुभ योग है। इनके पुण्य कर्म का इनसे पुण्य कर्म का आश्रव होता है। अब किसी के प्राणों का घात करना अशुभ क्रिया कौन सी है, या अशुभ परिणाम कौन से हैं? तो किसी के प्राणों का घात करना, चोरी करना, मैथुन सेवन करना आदि अशुभ काय योग है। ये काय संबंधी हुए। झूठ बोलना, कठोर असभ्य वचन बोलना आदि अशुभ वचन योग है। किसी के मारने का विचार करना, मारा नहीं है, क्या करना, मन में विचार, जिस पल विचार चल रहा उसी समय कर्म आ रहा है, उसी समय कर्म बन रहा है। मारा तो है ही नहीं, लेकिन अगर मुख से कह दिया तो भी कर्म बंद हो गया, काय से चेष्टा की तो भी कर्म बंद हो गया, मन में भाव आ गया तो भी बंद हो गया। हाँ, कुछ भी आपने कहा नहीं, कहने का भाव भी आपके अंदर आया, कर्म बंद, बहुत देर हो जाती है। इतना कहते इतने में तो बहुत सारे समय निकल जाते हैं। एक बार अगर तीर निकल गया, उस तीर को अब कहाँ रुकेगा, वो अपने लक्ष्य पर पहुंच कर ही रुकता है। बीच में उसको अगर सामने वाला कोई हो तो रोक सकता है, लेकिन चलाने वाला तो नहीं रोक सकता, गया उसके हाथ से वो निकल के। उसी प्रकार अपन ने एक शब्द कह दिया और वो शब्द लोकांत के अंत तक जाएगा। जहां लोक का अंत है ना, अंतिम बात बोले, वो वहां तक जाएगा। अब आप उसे रोक नहीं सकते। आपको बंद हो गया, बंद हो गया, जिस समय बंद हुआ उसी समय स्थिति पड़ गई, अनुभाग पड़ गया, प्रकृति प्रदेश हो गया, चारों बंद हो गए। अब वो उदय में भी अभी नहीं आएगा, आप तत्काल उसको निकाल भी नहीं सकते, पड़ा है, आपको दिखेगा भी नहीं, एहसास भी नहीं होगा। और ऐसे कितने कर्म हैं, जितने समय है उस समय के हिसाब से प्रति समय सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे कर्म वर्गणाएं आ रही है। आते से ही हमारे जो योगों की स्थिति है, बस उससे प्रकृति और प्रदेश कोई डालेंगे। एक कड़वापन हो, एक मीठापन हो। आप जो बीज बोएंगे वृक्ष उसी का उगेगा। अगर नीम का बीज बोया है और आम की आशा करो तो संभव है का? अथवा बमूल का बीज बो फिर आम की बात कहो, नहीं, जो बीज बो दिया
बस वो फलेगा फूल, निष्फल भी नहीं जाता है। आपके धान्य के बीज तो कुछ निष्फल जा सकते हैं, लेकिन कर्म का एक भी बीज कभी भी निष्फल नहीं जाता। वे सारे बीज जितने एक बार वपन हो गए, वे सब वृक्ष बनेंगे, निकलेंगे। बीज बहुत छोटा होता है, क्या बीज बहुत छोटा होता है। अंजना के जीव ने कितने पल के लिए कसाय वश जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को कितना समय लगा? 22 सेकंड तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। लेकिन कितने वर्ष तक अब लेखक लिख रहे अंजना के आंसू, मतलब आज भी वो अंजना गई, वो समय गया, लेकिन उस दृश्य को अपन आज भी पढ़ते हैं तो अपनी आंखों से क्या बहने लगते हैं? अंजना के आंसू। वो कहते हैं अगर ये आंसू सुन के अगर आंसू ना निकले तो अपन पत्थर के। कर्म इतना निर्दय है कि सबको रुला देता है। इसलिए कर्म बांधते समय जितनी सावधानी रख सकते हैं, उतने कर्म के बंध से तो नहीं बचेंगे, उसकी प्रकृति से बच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर्म तो बंधेगा, जब तक संसार में है 13वें गुणस्थान तक कर्म का बंध नहीं रुकेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं? उस कर्म की प्रकृति को परिवर्तित कर सकते हैं अपने हाथ में, वो भी बंधने के पहले। हाँ, नौकर रखने के पहले आप स्वतंत्र हैं। अगर रख लिया तो फिर वो जैसा है वैसा ही सहन करना पड़ेगा। ऐसे ही कर्मों को, कर्म और नौकर्म जो एक बार बंध गए, अगर जो शरीर हमें मिल गया अब उसको बार बार देख के दुखी हो, कितनी सर्जरी कराओ, बाहर में सर्जरी हो सकती है लेकिन अंदर की सर्जरी तो वैसा ही रहेगा। बंधा हुआ है, उदय में आ गया, अब उससे पीछा कब छूटेगा? इस भव में तो नहीं छूटेगा। एक भव तक तो भोगना ही पड़ेगा। एक शब्द किसी को कह दिया, अंधा लंगड़ा लूला, तभी तो बांधते। कितनी देर लगी श्रीपाल को कहने में? बस एक बार कह दिया कोड़ी, कर्म बंध गया। अब कितने ही सिद्ध चक्र विधान कर लो, स्वर्ग में रह के आ जाओ, राजकुल में पैदा हो गए, तद्भव मोक्षगामी हो गए, वज्र वृषभ नाराज सहनन है, 1 करोड़ योद्धाओं का बल है, कामदेव है। बोलो है कि नहीं है कामदेव? कामदेव के शरीर में से सुगंध आती है, लेकिन इस कामदेव के शरीर में इतनी दुर्गंध है कि नगर निवासी रह नहीं पा रहे। बांध लिया, बिल्कुल सहजता में लोग बांधते रहते, बिना विचारे कुछ भी सोचते करते कहते रहते, बिना विचारे जो करे सो पीछे बसता है। तो काम बिगाड़े आपनो, वो कथा लोक में चल जाती है, फिर उनकी उस कथा को फिर वो सिद्ध बन के भी नहीं मिटा पाए। आज भी उस कथा को लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए अपने को कर्मबंध के समय सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ योगों के द्वारा प्रकृति और प्रदेश बंद होगा तो क्या स्थिति अनुभाग नहीं होगा? वो तो होगा ही होगा। जहां तक कसाय है उसी प्रकार उसमें स्थिति अनुभाग पड़ते हैं। इन पापों से पाप कर्म का आश्रम होता है तथा प्राणियों की रक्षा करना, अरिहंत की भक्ति करना, हित मित प्रिय वचन बोलना, दूसरों का भला सोचना,
आदि शुभ योग है। हम जैसे संस्कार बना लेते हैं, हमारा चिंतन वैसा ही चलता है। अगर आप अच्छा सोचने के संस्कार बना लोगे तो प्रतिपल आपके अंदर अच्छे ही विचार आएंगे। किंतु यदि हमने संस्कार खोटे डाल लिए तो फिर हमारे अंदर विचार भी उसी प्रकार के उत्पन्न होते चले जाते हैं। इसलिए बुरी आदतों से बचना चाहिए और अच्छी आदतें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, डालना चाहिए। ये कोई विद्यालय में नहीं मिलेगी। हम जिन लोगों की संगति में रहते हैं, जैसा हमारा बाहर का परिवेश होता है, अपने आप वैसे विचार होने लगते हैं। बाहर जैसा नौकर्म दिखेगा, अपने आप हमारे अंदर वैसे भाव उत्पन्न होने लगेंगे। इसलिए कर्म से बचने के लिए नौकर्मों से भी बचना चाहिए। ऐसे स्थानों पर मत जाओ जहां पहुंचने पर अपने परिणामों में विकार उत्पन्न होते हो, हिंसा आदि के भाव होते हो, कसाई की उद्वेलना होती हो। उन स्थानों पर नहीं जाना। ऐसे स्थानों पे जाओ, ऐसे लोगों की संगति में रहो। जैसे एक ही माँ के दो बेटे, एक चोरों की बस्ती में पला और एक साधुओं की बस्ती में पला। जो चोरों की बस्ती में पला पक्षी होकर भी चोरों की भाषा बोलना सीख गया, और जो सब साधुओं के आश्रम में पला वह साधुओं की भाषा बोलना सीख। ये किसका प्रभाव हुआ? इस संगति का प्रभाव है। इसलिए हर समय इस बात का विचार किया जाता है, हम किनके साथ रहें, किनसे मित्रता करें, अपना पूरा परिवेश कैसा हो। अच्छा व्यक्ति भी गलत संगति में चला जाए, चारु दत्त जैसा व्यक्ति वेश्या के घर में भेज दिया गया। क्या हुआ? 56 कोटि दीनार वेश्या सेवन में खर्च हो गई। इतना अच्छा व्यक्ति, इतना अच्छा विचारवान, लेकिन वह गलत संगति में ऐसा जाके फंसा कि घर का पूरा धन कहाँ पहुंच गया। एक इसका प्रभाव हुआ। जिसकी हम जुआरी की संगति करेंगे जुआ खेलना सीखेंगे, चोरों की संगति में रहेंगे तो चोरी करना सीखेंगे। भले बाजू में भी बैठो, आप ये भी कहो हम जुआ नहीं खेल रहे, हम तो बाजू में बैठे हैं, नहीं, एक बार तो भाव आएगा ही आएगा। भले दूसरा खेल रहा है लेकिन आप उसमें, अपन तो कहते काहू की धनहान किसी जयहार न चिंते, लेकिन आप देख रहे हो तो क्या कर रहे हो बताओ? 3-3 घंटे मैच चलता, 4-4 6-6 घंटे, आप क्या चिंतन करते वहां पर? सही से ही बताना, कौन सा चिंतन चलता है? कौन जीत जाए? काहू की धनहान किसी जय हार न चिंते। यहां तक कि धार्मिक प्रतियोगिताओं में भी राग देश हो जाते हैं, करवाते हैं धार्मिक ज्ञान वृद्धि के लिए, लेकिन उनका समापन राग देश में ही होता है। पहले सब अच्छा करते हैं लेकिन उनका जब समापन होगा, तो जब गिफ्ट मिलेगी तो सारे लोग संतुष्ट होके जाते हैं क्या? कोई ना कोई असंतुष्टि ही होगा। इसलिए ऐसी प्रतियोगिताएं भी करवाना राग देश की वृद्धि के लिए कारण होता है। ज्ञान वृद्धि तो हुई, लेकिन वो ज्ञान कौन सा जो राग देश का अभाव करे। अगर ज्ञान के द्वारा ही राग देश हो रहा है तो ज्ञान ही भव का कूल है, ज्ञान ही भव का मूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। ज्ञान तो हो लेकिन राग देश से परे ज्ञान हो तो अनुकूल होगा। कितना भी ज्ञान हो जाए, 11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान हो जाए, किंतु यदि वो राग देश के साथ है तो संसार का ही कारण होगा। और भले ही तुष्मास भिन्नम भी ज्ञान हो तो भी केवल ज्ञान का कारण हो जाए। आज बहुत सारी चीजें ज्ञान के क्षेत्र में भी राग देश की वृद्धि। इन्हीं तत्वार सूत्र का व्याख्यान करते कहते 6वें अध्याय में तो अशुभ आश्रम का वर्णन है। किसने कहा है अशुभ आश्रम का है? 16 कारण भावना का वर्णन कौन से अध्याय में है?
पूछो तो 16 कारण भावना क्या पाप आश्रम है, क्या अशुभ आश्रम है, क्या संसार का कारण है? नहीं, 16 कारण भावना तो अरहंत पद की कारण है, उनको अशुभ कैसे कहा जा सकता है? हाँ, कुछ अपेक्षा कह लो कि इसमें पाप कर्म के आश्रम का भी वर्णन है, लेकिन सर्वथा पाप का ही आश्रम होता हो तो ऐसा नहीं है, इसको भी विचार करना चाहिए। योग शुभ अशुभ कैसे होता है? तो शुभ परिणाम से होने वाला योग शुभ और अशुभ परिणाम से होने वाला योग अशुभ है। इसको संभालना है। परिणामों को तीन भुवन में सार, वीतराग, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु, क्या संभालना? त्रियोग। ये तीन योगों को निरंतर संभालते रहो। अपने पंडित जी साहब कहते थे, जब भी हम कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, घर वाले लोग छोड़ने जाते हैं, उस समय कहते हैं सामान संभाल कर रखना, जेब को संभालना, बच्चों को संभालना, ऐसा बोलते थे ना। कई बार इस विषय को वो लाते थे, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि घर से बाहर जा रहे बेटा, परिणामों को संभालना। क्या संभालना? परिणामों को संभालना, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं प्रतिकूलता ही मिलेंगी। फिर मन में कोई अशुभ परिणाम मत लाना। वहां पहुंचकर घर की सुख सुविधाओं को याद नहीं करना। नहीं, हम तो इसी में रहने वाले। भैया, अपन तीर्थ यात्रा में आए, अपन कर्म निर्जरा के लिए आए, अपन झगड़ा करने थोड़ी आए हैं। लेकिन यहां से चलेंगे कुछ लोग तो सबसे पहले रिक्शे वाले से झगड़ा करेंगे। अब भैया, घर से बाहर निकलते तो 2 के 4 खर्च होते, जितने मांगे उतने देना पड़ेगा, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। स्टेशन पर पहुंचेंगे तो पुलिस से झगड़ा करेंगे, प्रकृति है। ट्रेन में पहुंचेंगे तो सीट को लेकर, किसी ने अगर हाथ पैर फैला दिया तो झगड़ा, थोड़ा सा टच हो गए तो झगड़ा। और झगड़ा कई बार इतना होता है, टिकट जेब में रहता है और दोनों लड़ते रहते स्टेशन पे, वो ट्रेन चली जाती है। ऐसे भी झगड़े देखे। क्या ट्रेन चली गई, इसके लिए एक पल के लिए समता रखते, कोई बात नहीं, इतना ही तो कहना था। किसी का टच होगा, कोई बात नहीं, आप आगे चलो, हम थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे। इतना कहते तो ट्रेन भी अच्छी चलती, परिणाम भी अच्छे होते, यात्रा भी अच्छी हो जाती। वहां पहुंचेंगे तो मैनेजर से लड़ेंगे। अब वही कमरा मिलना है, कुछ नहीं होना, फिर भी बड़बड़ाना है। क्या करना है? क्या कमरे हैं, ये सुविधा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा। करते क्या नहीं करते, सही सही बताना। आप कहाँ आए हैं? किसी की बारात में आए क्या? कहाँ आए हैं? तीर्थ यात्रा करने। तीर्थ यात्रा का मतलब क्या होता? परिणामों को सुधारने के लिए। अपन घर से बाहर इसलिए जाते हैं कि बाहर बहुत सारी चीजें जब देख के आते हैं तो अपने परिणामों में परिवर्तन आता है। आप कहीं जाते हैं और कोई व्यक्ति आपका सम्मान करता है तो आप भी उससे कहते हैं कभी हमारे यहाँ भी आए। आमंत्रित करते कि नहीं करते? जब वो आपका जैसा सत्कार कर रहा है, आप उससे ज्यादा ही करने का भाव रखो कि कभी हमें आपकी सेवा का अवसर मिलेगा, हम उसका जो आपने दिया मैं ब्याज के आपको क्या करेंगे। तो लेने के भाव सीखे अपन, देना भी तो सीखो। अपन किसी के यहाँ इतनी बार, हम लोग कई बार कहते अपन इतना जाते, सबका भोजन पानी करते, कब चुकाएंगे। और अपन किनकी, हमारे पंडित जी साहब, कई बार हमने उनके साथ यात्राएं की, गए, जाके पहुंचे, भोजन किया, उन्होंने परिवार के सब लोगों को बिठा लिया और 10-15 मिनट अच्छे से धर्मोपदेश दिया। फिर कहते थे अब थोड़ा सा हल्के हो गए, ऐसे हाथ फेरते थे, अब थोड़ा सा, क्यों, क्या हो गया? नहीं, अपन ने इनका भोजन किया था ना, अपन क्या दे सकते इनको, पैसा तो जो लेंगे नहीं अपन से। भोजन कराने के बाद तो अपन 4 ज्ञान की बातें
इनको बता देते हैं, कम से कम अपन ने कुछ तो, जिसके पास जो होगा ददातु यत् यस्यास्ति तो प्रसिद्धिमिदं वचः, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। उनके पास ज्ञान का भंडार था, वो लुटाते रहे जीवन भर, सबको देते ही रहे। कोई भी आ जाए, कहीं से भी आए, किसी भी संग में आए, त्यागी वृत्ति आए, अलग से भी समय मांगे, हो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, कभी ये नहीं बोलते थे थकते। हमने स्वयं उनके साथ 2006 में भरी गर्मी में 2 बजे से लेकर बैठते थे 5 बजे तक, 3 घंटा सारे ग्रंथों की जितनी प्रस्तावनाएं थी, मुंह सूखता था, लेकिन फिर भी पंडित जी साहब, मतलब वो कहते थे इस प्रस्तावना में पूरे ग्रंथ का सार है, कोई बात नहीं है, तुम पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, विद्वानों ने जो प्रस्तावना लिखी है आप इसी को पढ़ दो। हम उनसे हम कैसे पढ़ेंगे, गुरुजी ने मना कर दिया है, हमें धवला आदि तो पढ़ नहीं सकते और अभी दीक्षा होना नहीं है, हम कैसे परिचित हों। तो उन्होंने हमें एक मार्ग बताया और सारे ग्रंथों की हमने प्रस्तावना की फोटो कॉपी करवाई, थैला भर के हम भरी दोपहरी में आते थे उनके पास। जब पढ़ने के लिए पेपर देने जा सकते हैं अपन 2 से 5 की शिफ्ट में, तो पढ़ने क्यों नहीं आ सकते। और वो पूरा पूरा एक एक ग्रंथ जितनी भी प्रस्तावनाएं थी उस समय सारी प्रस्तावनाओं को, और उनका जो विशेष था वो सब उसी समय बताते थे। अपन जैसे परिणाम करते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसे ही अपने को सारे साधन भी मिलते हुए चले जाते हैं। इसलिए शुभ परिणाम से होने वाला योग शुभ और अशुभ परिणाम से होने वाला क्यों हो सकता। तो जो शुभ कर्मों का कारण है वह शुभ योग है, और जो पाप कर्मों के आगमन में कारण है वह अशुभ योग है। यदि ऐसा लक्षण किया जाए तो क्या हानि है। यदि ऐसा लक्षण किया जाएगा तो शुभ योग का अभाव ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगम में लिखा है कि जीव की आयु कर्म के सिवा से 7 कर्मों का आश्रय सदा होता रहता है। तो ये ऐसा मानना पड़ेगा कि जिस समय पाप कर्म का आश्रय हो रहा है उस समय पुण्य का नहीं हो रहा, जिस समय पुण्य का हो रहा उस समय पाप का नहीं हो रहा। नहीं, एक ही कारण से अनेक कार्य होते हैं। जिन परिणामों से आश्रम दिख रहा है उनसे संवर और निर्जरा भी होती है। कुछ लोग ऐसे ही व्याख्या कर देते हैं कि ये तो पुण्य कर्म के आश्रम के कारण है, जबकि ऐसा नहीं है। जो पुण्य कर्म के आश्रम के कारण है वे ही परिणाम पाप कर्मों की संवर और निर्जरा के कारण भी होते हैं। उसी समय जिस समय पुण्य कर्म का आश्रम हो रहा है उन्हीं परिणामों से पाप कर्म के संवर और निर्जरा भी हो रही है। ये रुकती नहीं है, प्रतिपल ये सब चलता है। इसलिए ऐसा ना माने कि एक के द्वारा तो शुभ कर्म का आश्रम, एक के द्वारा पाप कर्म का आश्रम। यदि ऐसा लक्षण किया जाएगा तो शुभ योग का अभाव हो जाएगा, क्योंकि आयु कर्म के सिवा शेष 7 कर्म प्रति समय क्या हो रहे हैं। हाँ, और यदि आयु का बंद हो गया तो 8 बनेंगे। जब तक आयु का बंद नहीं हुआ तब तक 7 कर्म है, लेकिन जैसे ही आयु का बंद हो गया तो 8 कर्मों का आश्रम होगा। आयु के कर्म के सिवा शेष 7 कर्मों का आश्रय सदा होता रहता है। अतः शुभ योग से भी ज्ञानावरण आदि पाप कर्मों का, इसके द्वारा शुभ योग के द्वारा भी ज्ञानावरण आदि पाप कर्मों का बंध होता है, लेकिन स्थिति अनुभाग कम पड़ता है। क्या होता है, बंद तो हो रहा है। इसलिए ऊपर का लक्षण ठीक नहीं है, ऊपर का लक्षण ही ठीक है।
जब शुभ योग से भी घाती कर्मों का बंध होता है, तो सूत्रकार ने ऐसा क्यों कहा कि शुभ शुभ योग से पुण्य कर्म का बंध होता है? यह कथन घाती कर्मों की अपेक्षा से नहीं, किंतु अघाती कर्म दो प्रकार के, एक घाती और एक अघाती। ज्ञानावरणादि घाती कर्म है और नाम कर्मादि अघाती कर्म है, किंतु अघाती कर्मों की अपेक्षा से है। अघातिया कर्म के दो भेद हैं, पुण्य और पाप, क्योंकि घातिया तो पाप ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। कोई भी हो, घातिया कर्म तो पाप रूप ही है, किंतु जो अघातिया है उनमें दो भेद है, एक पुण्य और एक पाप। तो उनमें से शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रम होता है और अशुभ से पाप कर्म का आश्रम होता है। शुभ योग के होते हुए भी घातिया कर्मों का अस्तित्व रहता है, उनका उदय भी होता है और उसी से घातिया कर्म का बंध भी निरंतर चल रहा है। जब तक उनकी बंध विच्छुक्ति नहीं हुई तो ज्ञानावरण दर्शनावरण एक मोहिनी कर्म भर है कि वो धीरे धीरे किस्तों में जाता है, बाकी तो एक साथ ही जाते हैं। तो वहां तक उनका बंध हो रहा है, ऐसा जानना। अब ये तो परिणामों के अनुसार योग कर्मों में अंतर पड़ा। अब स्वामी की अपेक्षा कि उन योगों का स्वामी कौन है, उसकी अपेक्षा भी आश्रम में भेद है। अभी शुभ और अशुभ दो आश्रम कहे, अब इनमें भी कुछ भेद है। तो क्या है? सा कसाया कसायो सांप्राय केरिया पथियो। सा कसाया कसायो सांप्राय केरिया पथियो। स्वामी दो प्रकार के हैं, एक कसाय से शहद और एक कसाय से रहत। और योग, जो योग है अगर कसाय वाले जीव करेंगे तो उनका अलग आश्रम होगा, और जो कसाय से रहित जीव है उनका अलग आश्रम होगा। सांप्राय माने होता है पाप, है ना? सांप्राय माने क्या होता है? पाप। और इरिया पथ माने पुण्य, ऐसा भी लगा लो। तो कसाय सहित योग वाले जीवों के सांप्रायिक आश्रम होता है और कसाय रहित वाले जीवों के क्रियापथ आश्रम होता है। तो 10वें गुण स्थान तक कसाय है। कहाँ तक है? 10वें गुण स्थान तक कसाय है और 11वें गुण स्थान से कसाय से रहित बना है। 13वें तक योग है, तो कर्मों का आश्रम 13वें गुण स्थान तक ही होगा। जहां तक कसाय है तो वहां तक पाप कर्मों का भी आश्रम होगा, लेकिन आगे कसाय का अभाव हुआ, अकेले योग बचे तो पुण्य कर्म का आश्रम है। लेकिन 14वें गुण स्थान में ना कसाय है ना योग है, इसलिए ना आश्रम है ना बंध है। अब क्या होगा? संवर तो हो ही गया, अब जो शेष कर्म बचे हैं उनकी निर्जरा है और मोक्ष है। जैसे वट आदि वृक्षों की कसाय यानी गोंद की उदाहरण दे रहे हैं। कसाय क्या होती है? तो जितने भी वृक्ष होते हैं उनमें गोंद निकलती है, उस गोंद में कुछ भी पकड़ो तो चिपक जाता है। तो वट आदि वृक्षों की कसाय, उसको भी कसाय बोलते हैं, उसका नाम भी कसाय है, यानी गोंद वगैरह चिपकाने में कारण होती है। उसी तरह क्रोध आदि भी आत्मा से कर्मों को चिपका देते हैं, इसलिए उन्हें कसाय कहते हैं।
तथा जो आश्रम संसार का कारण होता है, संसार बढ़ाने वाला, वो सांप्राय यानी आत्मा का पराभव करने वाला कर्म सांप्रायिक कर्म कहलाता है। जिससे संसार की वृद्धि हो, भाव की वृद्धि हो, ये सब सांप्राय है। और जिनसे संसार का अभाव हो, संसार की हानि हो, वे क्या है? क्रियापद है। तो उसे सांप्रायिक आश्रम कहते हैं। और जो आश्रम केवल योग से ही होता है, उसे क्रियापद आश्रम कहते हैं। जैसे पंडित जी साहब कहते थे, कोई व्यक्ति आपके यहाँ आए, उससे बोलो नहीं, उसकी ओर देखो नहीं, उसका स्वागत नहीं करो, उसका भोजन पानी का नहीं पूछो, अगली बार, अरे एक बार आया तो बैठेगा ही नहीं। जैसा आया है खड़े खड़े ही, वो कितनी भी आवाज लगाए, लेकिन आप भीतर से ना हाँ ना हूं, तो आंगन तक आएगा और वापस चला जाएगा। मतलब बैठने का, कहने का भाव कसाय है। स्वागत कौन करता है कर्मों का? कसाय करती। बुला के तो लाते हैं योग, लेकिन सम्मान कौन करता है? कसाय। अब कसाय ने कहा कि रुको, ठीक है, खाता पीता घर मिल जाए तो फिर बैठ जाएगा। और आपने ऊपर से कभी पुनः पधारे और टिफिन भी पकड़ा दिया कि रास्ते के लिए ले जाओ, घर में भी खाना, और जब खत्म हो जाए तो फिर आ जाना। हाँ, पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। पंछी कोई किसी की नौकरी नहीं करता, अजगर कोई काम नहीं करता, फिर भी भोजन मिलता है कि नहीं मिलता? ऐसे ही मिलेगा उनको। तो काम आप करो, भोजन वो करेंगे। इसको बोलते हैं राग। आप जितना जितना दूसरों से, भले ही आप उसको अनुराग कह दो, नहीं, कहीं ना कहीं तो बंद होता ही चला जाएगा। तो ऐसा निरंतर चलता है। और जो आश्रम केवल योग से ही होता है, उसे इरियापत आश्रम कहते हैं। इस इरियापत आश्रम के द्वारा जो कर्म आते हैं, उनमें एक समय की भी स्थिति नहीं पड़ती। क्या कहा? एक समय मतलब रुके तो एक समय हो, वो तो चद्दर पे पानी गिरा, बहना चालू, रुका कहीं क्या नहीं। जैसे ही बूंद गिरी, बह गई, ऐसे ही वो कर्म आया और चला गया। तो उसमें एक समय की भी स्थिति नहीं पड़ती है। जैसे आते हैं वैसे ही चले, क्योंकि कसाय के ना होने से कर्म जैसे ही आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। सामने वाला पूछता है वो व्यक्ति है क्या? आपने कह दिया बाहर गए, फिर गया। अब घर वाले स्वागत नहीं आए तो चाय तो पी जाओ, है? ऐसा कहने वाला भी यहाँ कोई नहीं है, पानी की भी पूछने वाला नहीं है, चाय तो बहुत दूर की बात है। हाँ, आए हो जाओ। ऐसे ही वो कर्म आएंगे और चले जाएंगे, उनमें एक समय की भी स्थिति नहीं पड़ती। इसी से कसाय सहित जीवों के 10वें गुण स्थान तक प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध रूप चारों प्रकार का जो आश्रम होता है, उसका नाम, इसलिए 10वें गुण स्थान का नाम ही सूक्ष्म सांप्राय। क्या नाम पड़ा उसका? इसका मतलब 9वां गुण स्थान तक बादर सांप्राय। क्या 9वें गुण स्थान को क्या बोलते? वादर सांप्राय। 10वें को क्या बोलते? सूक्ष्म सांप्राय। लेकिन अब यहां से कोई सांप्राय नहीं बचा। अब 11वां गुण स्थान तो शांत मोह छदमस्त वीतराग, ऐसी उनकी संज्ञा होती चली जाती है। और कसाय रहित जीवों के
अर्थात 11वें गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक जो प्रकृति और प्रदेश बंध रूप आश्रम होता है वह केवल योग से ही होता है, इसलिए उसे इरियापथ आश्रम कहते हैं। कसाय चिकनाई और कर्म वर्गना धूल के सदृश है। कसाय किसके समान है? चिकनाई के समान, और कर्म वर्गना धूल के समान है। अगर कहीं कोई चिकनाई होगी तो धूल के कण अवश्य चिपकेंगे, अगर कसाय होगी तो कर्मबंध होगा ही होगा। कसाय नहीं है कर्मबंध नहीं होगा। मतलब बाहर से व्यक्ति शांत दिख रहा है, इसका अर्थ कसाय नहीं है क्या? हो सकते ज्यादा हो। हाँ, कभी कभी अपन बाहर के लक्षण से ऐसा लगा लेते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल निष्कसाई जीव है। नहीं, 10वें गुण स्थान तक कसाय का सद्भाव व्यक्त अव्यक्त से नहीं, आपके कर्मों की बंध की स्थिति क्या है उससे, क्योंकि अनंतानुबंधी को तीव्र माना और बाकी कसायों को मंद मंदतर होती चली जाती है, लेकिन तीव्रता किसमें होती है? क्योंकि सबसे ज्यादा स्थिति अनुभाव अनंतानुबंधी, और उनके भी पिताजी क्या कौन है? अनंतानुबंधी से भी बड़ा कौन है? मिथ्यात है। जब तक मिथ्यात है तो खूब तीव्रता के साथ बनेगा, फिर मिथ्यात चला गया तो अनंतानुबंधी को चार्ज मिल जाता है, फिर वो चली गई अप्रत्यक्षान, फिर वो गई प्रत्यक्षान, फिर वो गई संजुलन है। अब संजुलन कहाँ तक है? 9वें गुण 10वें तक है। फिर इनके साथ में एक नौका जोड़ा और है, तो वो कसाय के साथ वो और तीव्रता मंदता वो भी लाती है, तो 9 कसाय भी है। वो कसाय के उदय में ही फल देगी, लेकिन वो भी अपना काम करती है, तो ऐसा उसमें लगाना। कसाय चिकनाई और कर्म वर्गना धूल के सदृश से। जिस प्रकार चिकनाई लगी वस्तु पर धूल चिपक जाती है और बड़ी देर में तथा प्रयत्न से छूटती है, इसी प्रकार कसाय से आत्मा के साथ कर्म वर्गणाएं अपना संबंध दृढ़सा बना लेती है, जो बड़े प्रयत्न से छूटती है। और जैसे कोरे घड़े को रज लगकर चली जाती है, उसी तरह कसाय रहित आत्मा के कर्म रज लगकर उसी समय चली जाती। जंगलों में कौन झाड़ू लगाता है? कितनी गंदगी होती है, क्यों नहीं होती? हवा चलती है, पत्ते झड़ते हैं, उड़ जाते हैं, लेकिन शहरों में घरों में, क्योंकि यहाँ पर चिकनाई है। तो चिकनाई कहाँ आई, किसके कारण आई? तो अपन सबके कारण। हाँ, जंगल में यदि पशु पक्षी रहते फिर भी इतनी गंदगी नहीं होती है, लेकिन घरों में, शहरों में, नगरों में मतलब अपन तो अभ्यस्त हो गए दुर्गंध को सूंघने के। अगर कोई जीवन भर जंगल में रहे, वो कभी कभी शहर में आए तो सही बताना क्या होगा? उसकी नासिका फट जाएगी, सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन अपन तो अपनी इंद्रियां इन सबको सहन करने की अपने को आदत हो गई। अपन नेचुरल नहीं है, अपन बहुत प्रतिकूलताओं में यहाँ रह रहे हैं। सार मन खाली नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ विचार करता ही रहता, किंतु एक समय में एक ही प्रकार का विचार करता है। शरीर व वचन की क्रियाओं से मन भी उसी ओर आकर्षित हो जाता है। अब विचार करता है कि कौन सी क्रिया श्रेयस्कर है। हमारे पास 4 क्रियाएं हैं। पाप क्रिया, पंचेंद्रिय के विषय भोगने की तीव्र लालसा। पापानुबंधी पुण्य क्रिया, विषय भोगों की
स्वर्गों की चाह करते हुए पुण्य करना। पापानुबंधी पुण्य क्रिया, भोगादि की चाह ना रहना, स्वर्ग आदि की भी चाह ना होना, सिर्फ मोक्ष पाने की इच्छा रहना। और शुद्ध क्रिया, इसमें मोक्ष की भी ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। ऐसा गुरु जी ने भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते लिखा। ना तो सुर सुख, हम लोगों ने पूछा शिव सुख की ना चाह, मोक्ष की इच्छा तो सबको होना चाहिए, क्योंकि इच्छा से मोक्ष नहीं मिलता, इच्छा ही दुख का कारण है। इसलिए इच्छा को ही त्याग करना, इच्छा का निरोध ही तप है, और तभी निर्जरा होगी। इसलिए ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाहे। तो शुद्ध क्रिया, इसमें मोक्ष की भी इच्छा नहीं, संकल्प विकल्प रहित भाव, सिर्फ वीतराग निर्विकल्प भाव। जहाँ पूर्ण इच्छाओं का अभाव हो गया, अब इनमें से कौन सी क्रिया, चार क्रियाएं बता दी, अब उसमें से अपने को चयन करना है, और कौन सी अहित रूप है विचार करेंगे। तो जिसमें सर्वथा सर्वाधिक अशांति है, वह तो सर्वथा ये है, यानी पाप क्रिया। जिसमें शांत, और जिसमें शांति ही शांति है, वह सर्वथा उपाधि, यानी शुद्ध क्रिया। तथा पाप क्रिया की अपेक्षा पापानुबंधी पुण्य उपादेय है, और पापानुबंधी पुण्य की अपेक्षा पुण्यानुबंधी पुण्य उपादेय है। सर्व शांति रूप अत्यंत उपादेय चौथी शुद्ध क्रिया है। इसी की दृष्टि से धर्म, बस ये अगर दृष्टि में है तो आप जो क्रिया कर रहे हैं धर्म है, अन्यथा पुण्य का बंध होगा, पाप का बंध होगा, तो पाप का ही बंध होगा। विशेष इनको अपन कल समझेंगे कि चार क्रियाएं कैसी कैसी होती है। जावानी के ज्ञान पे सूर्य कालो